देखिए दोस्तों, आज जो मैं आइडिया लेकर के आया हूँ बहुत अच्छा बिकने वाला आइटम है, ठीक है। और मैं खुद यही काम करता हूँ, ठीक है। वैसे कमेंट असल में मैं देखता नहीं हूँ, टाइम कम मिलता है, लेकिन कल मैंने कमेंट देखा, उसमें किसी शख्स ने कमेंट में ये बात कही कि आप क्या काम करते हो, कुछ ऐसे ही, मतलब कि खुद तो तुम करते नहीं हो, दिखाते हो लोगों को, और ऐसा ही कुछ मतलब कहा उसने। तो भाई मैं यही काम करता हूँ। और जो आज टॉयस का आइडिया दिखाऊंगा वो टॉयस है जो मैंने बहुत बेचा है, बहुत अच्छा मार्जिन होता है, बहुत पैसा कमाया और बहुत बेचा बना करके वो आइटम है। तो भाई मैं यही काम करता हूँ, ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और जो मैं आइडिया दिखाता हूँ, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, माल मंगा रहे हैं, ठीक है, उनकी मुझे ज़्यादा फिक्र होती है। जो नए आते हैं भाई, अगर वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे भाई कुछ और काम कर लीजिए, अपना वक्त ख़राब ना करिए। और देखिए, आपके एक्स्ट्रा बातें करने से किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा बात करते हैं, उन्हें जो आप लोगों की भाषा में कहा जाता है बेवकूफ़ कहते हैं। मैं तो खैर नादान कहता हूँ, मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, मैं नादान कहता हूँ। वो नादान है क्योंकि उन्हें नहीं पता वो कैसी बर्बादी और तबाही में जा रहे हैं वो लोग, उन्हें पता ही नहीं, तो वो नादान है। लेकिन आप लोगों की भाषा अगर कहूँ तो बेवकूफ़ हैं वो लोग, बेवकूफ़ जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं ये भाषाएं जो है इस्तेमाल नहीं करता, नादान है वो, अल्लाह उन्हें समझ दे। दूसरा कमेंट में कल मैंने पढ़ा था, तो वो नाम मेरा था अमजद रज़ा, मेरा हम नाम था। वो कमेंट क्या किया था उसने कि ये आदमी झूठा है। तो उसके ऐसा कहने से तो देखिए मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उसने अपना वक्त ख़राब किया, उल्टी हरकत की और अपना नुकसान किया बहुत बड़ा। क्योंकि अगर उसने मेरी ये कल की वीडियो देखी है और इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो वो ये भी देखेगा, तो वो सुन ले अच्छी तरीके से। तो भाई आप नादान हैं, आपने अपना वक्त ख़राब किया है, अपने आप को परेशान किया है, मुझ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, समझ रहे बात। क्योंकि जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे को खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, और जो जुड़ते हैं वो भी पेमेंट डालते हैं मेरे अकाउंट में, उनका भी माल जाता है। तो आपके इस तरीके से कहने से क्या फ़र्क पड़ा। तो वक्त भी आपने अपना ख़राब किया, हरकत भी आपने गलत की है, और दुनिया के एतबार से भी नुकसान किया और आखिरत के एतबार से भी आपने अपना नुकसान किया है, समझ रहे हैं बात। तो ये है, तो ऐसी नादानी ना करें आप, मेरे लिए नहीं, जितना मर्ज़ी कह लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका नुकसान है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझ रहे। टेंशन मुझे आपके नुकसान की है, क्यों है। अब बंदा सोचने लगे यार ये कैसी बात करता है, इसलिए है, मेरे नबी की यही कुड़न थी, यही तड़प थी और इसी पे मेहनत थी कि एक उम्मती कैसे कामयाब हो जाए। तो ये हरकतें तो नाकामी की है, नुकसान की है, तो मुझे टेंशन इस बात की है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस कमेंट के बाद भी मेरा माल जा भी रहा है, नए लोग भी जुड़ रहे हैं और नई पेमेंटें भी आ रही है, तो मुझ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बात है, इसलिए इस बात का ख्याल करें दोस्तों, मेरे प्यारों। पसंद आ रहा है काम करिए, नहीं आ रहा तो कुछ और कर लीजिए, नहीं करना चाहते मत करिए, हमारा क्या जा रहा है। हम तो देखिए अच्छी बात हमारा कहना काम है और बताना हमारा काम है, नहीं करना मत करिए, कुछ भी करिए, आपकी मर्ज़ी, आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। बाकी आप कमेंट भी करना चाहते हैं गलत, वो भी कर लीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं, जैसा आप बेहतर समझे वैसा करिए, ठीक है। लेकिन फ़िक्र हमें यही है कि ये बड़े नुकसान की बात है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं बना करके दिखा देता हूँ कि मैंने इस आइटम पे कितना पैसा कमाया था और ये कितना मैंने बेचा है, तो मेरा काम ही है, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैं आज आपको बना करके दिखाऊँगा बाइक, ठीक है। ये मैं लाता था सदर से, 5 रुपये की सेल में यहाँ खूब बेचता था, बना कर, बच्चे बनाते थे और मैं खूब बेच के आता था होलसेल में और बहुत अच्छा पैसा कमाता था। आज मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं और इस पर क्या कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइक ले लेनी है, ये पिन्नी ले लेनी है, 4x5 का साइज़ है इस पिन्नी का, ठीक है। पिन्नी आप कैसी भी ले सकते हैं, ये टेप वाली है, बना करके दिखाने के लिए। ये टेप वाली पन्नी होती है, पतली होती है और क्लियरिटी बहुत होती है इसमें, ठीक है। इसमें खाने का भी कुछ डाल देंगे हम, वैसे बाइक काफ़ी बड़ी है बच्चों की, 5 रुपये में, लेकिन फिर भी कुछ डालेंगे, हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना हो दोस्तों, इसीलिए मैं खाने का भी डालता हूँ हमेशा, कि बच्चे को टॉयस भी मिले और बच्चे को खाने का भी मिले, बच्चा खुश हो जाए। ये देखिए, बिजनेस एक अलग चीज़ होती है, दावत और अखलाक और मेहमान नवाजी एक अलग चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। बिजनेस में कहा जाता है भाई बाप बेटे का भी हिसाब, ठीक है। तो बिजनेस में अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा बात करता है तो देखिए बिजनेस के हिसाब से उससे बात की जाएगी, ठीक है। बाकी दावत देना वो बात एक अलग है और मेहमान नवाजी करना वो बात एक अलग है,
ठीक है, वो सिस्टम हमारा अलग है और बिजनेस करने का सिस्टम हमारा अलग है। बिजनेस में हमारे बड़े हमसे ये बताते हैं भाई कि उधार का सिस्टम मत करना। उधार से क्या होता है दोस्तों, दूरी पैदा होती है, ये है और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे बड़े बताते हैं कि भाई हमने लाखों रुपए मरवा दिए हैं, तो ये बात है। और बिजनेस की जैसी भी बात हो, बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा बातें करेगा, गलत बातें करेगा तो उसे समझाना भी पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा और मिजाज भी चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन जब बिजनेस से हट के बात आएगी तो मिजाज भी आप देख लीजिएगा और पूरा सिस्टम देख लीजिएगा, वो अलग है। तो मेरे प्यारों, बिजनेस में कोई किसी भी तरीके की रियायत नहीं की जाएगी। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस यही है और कामयाबी ही जब ही मिलेगी। आप भी बिजनेस में बिजनेस के हिसाब से काम बात करें और हमें भी बिजनेस में बिजनेस के हिसाब से बात कर लीजिए, ठीक है। दावत के काम को बिजनेस में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे आप परेशान हो जाएंगे। कभी आप सोचे यार ये बंदा दावत देता है, इतनी अच्छी बातें करता है, और जब बिजनेस में हम कोई ऐसी बात करते हैं तो ये जो है सख्ती से बात करता है, समझ रहे हैं। तो बिजनेस का मामला एक अलग है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये बना लेनी है, 2 गोली डाल देनी है, सौंफ भी फिल कर सकते हैं, कुछ भी फिल कर सकते हैं। 1 रुपया 90 पैसे की हमें पड़नी है। तो देखिए मैंने इसे नेट जाली में भरा है। आजकल मैं नेट जाली में इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सस्ती पड़ जाती है नेट जाली, और इसमें जो है अच्छा लगता है माल भरा हुआ। तो मैं 12 पीस की पैकिंग बनाया करता था, 12 ही पीस की मैंने आपको बना करके दिखाई है। 11 मैंने भर रखे हैं, एक ही आपको कंप्लीट बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, और इसमें बस गेठा लगा देंगे। अब ये मान लीजिए आप 1 रुपया 90 पैसे की बाइक पड़ी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा है। वीडियो में आपको कैसा लग रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन बड़ा प्यारा पैक लग रहा है और बहुत बड़ी बाइक है ये बच्चों के लिए और बहुत बिकती है। तो ये 1 रुपया 90 पैसे की बाइक, और जब मैं लाया करता था दोस्तों तो मुझे 2 रुपये की पड़ा करती थी। आज मेरा होलसेल में आ रहा है तो मैं तो 1 रुपया 90, आज भी सदर में 2 रुपये की बिक रही है, लेकिन मैं 1 रुपया 90 पैसे का मैंने इसका रेट निकाला है। अच्छा, एक कमेंट और मैंने देखा था, मैं साफ़ करता जा रहा हूँ बात, क्योंकि रुकावट, ये लोग कारोबार में रुकावटें पैदा करते हैं इसे, ठीक है। खुद तो बेचारे कर नहीं पाते, दूसरों के लिए भी रुकावट का सबब बनते हैं। तो एक ने कमेंट करा कि सर आपका 10-20 पैसे ज़्यादातर एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए भाई, ऐसा है, मेरे पास जो महंगा आइटम आएगा वो महंगा ही लगेगा। तो जहाँ से सस्ता मिल रहा है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये बात मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास सस्ती हैं तो उसे तो आप नहीं कहते कि भाई ये आपके पास सस्ती मिल रही है। तो कुछ हर जगह का यही सिस्टम है, कोई चीज़ महंगी है किसी के पास, कोई चीज़ सस्ती है, क्योंकि जो चीज़ महंगी आ रही है वो भाई महंगी लगेगी। वो पीछे से ही जब महंगी आती है तो ये होता है, मजबूरी होती है, ठीक है। तो ये बात भी मैंने उन भाई साहब की क्लियर कर दिया जिन्होंने कमेंट किया था, ठीक है। तो 1 रुपये 90 पैसे की बाइक हो गई। अब 10 पैसे की 2 गोली मान लीजिए, 2 रुपये, और 10 से 15 पैसे की पन्नी मान लीजिए आप, 20 पैसे की मान लीजिए, 2 रुपये 20 पैसे, ठीक है। 2 रुपये 20 पैसे का हमारा ये माल बना है। अब इस पर 30 पैसे और बढ़ाइए आप, ठीक है, तो 2.5 रुपये में बन के तैयार हो गई। तो 12 पीस मैंने भरे तो ये हो गया 30 रुपये में बन के तैयार हुआ हमारा 60 रुपये का माल। 45 रुपये का बिकता है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्च वगैरह, लेबर चार्ज खर्च, ये सब आएगा। तो 30 रुपये मैंने 30 पैसे हर पीस पे बढ़ा दिए हैं। अगर हमारा 5 रुपये की बिक्री का आइटम, ये भी मैं बात बता दूं, 2.5 रुपये में बन के तैयार हो रहा है दोस्तों, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हम उस पर ले सकते हैं 2.5 रुपये में। तो मैं 2.5 रुपये तक में ही बना करके आपको दिखाता हूँ, और 2.5 में ही तैयार होगा। और जो कर रहे हैं उन्हें पता है, बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ के ये काम कर रहे हैं मेरे साथ, तो सब जानते हैं और बार बार माल मंगा रहे हैं। और वो बार बार माल मंगा रहे हैं, हर बारी क्वांटिटी बढ़ा के मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कमा रहे हैं, इसीलिए मंगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसीलिए जो जुड़ के चल रहे हैं वो एक्स्ट्रा बात वालों से बच के चलें, और हमें खुद को भी बचना है, ठीक है। हमें भी ऐसी उलट सुलट बातें नहीं करनी। बस देखिए, सच बोलिए और एक दूसरे का ख्याल करिए। और अच्छा, एक बात और मैंने समझी है, जो कोई पेड़ होता है ना, दरख्त, अच्छे फल वाला, पत्थर भी उसी पे पड़ते हैं। तो जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो बुराई भी आपको मिलनी है, लेकिन उस चीज़ की परवाह नहीं करनी। मैं उस चीज़ की परवाह ही नहीं करता। मुझे जो काम करना है वो करना है, मुझे अच्छाई की दावत देते रहना है तो देते रहना है। चाहे कोई मुझे ताना दे, चाहे कोई मुझे ये कहे कि सर बिजनेस के मामले में आप सख्ती से पेश आ जाते हैं कभी कभी, और बातें आप इतनी अच्छी करते हैं, तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फजूल की एक्स्ट्रा बातें हैं। मैंने बता दिया, बिजनेस अलग चीज़ है और दावत और मेहमान नवाजी और पूरा सिस्टम एक अलग चीज़ है। बिजनेस में दोस्तों कोई रियायत नहीं है, हिसाब बाप बेटे का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बना के भी दिखाया। कुछ आज बातें भी मैंने की है, वो इसीलिए क्योंकि कोई भी रुकावट
हमारा काम ना रोक पाए और कोई भी ऐसी बात के चक्कर में हम ना पड़े कि जिससे हम खुद बैठ जाएं कि यार ये तो बस लोग परेशान करते हैं। नहीं, लोगों का तो काम है परेशान करने का, वो बहुत छोटी तादाद होती है। आज मैं खुद देख रहा हूँ कितनी बड़ी तादाद है जो मेरे साथ जुड़ी है और एक कमेंट ऐसा आता है कभी कभी, तो अब इस एक कमेंट की वजह से थोड़े मैं अपना काम बंद करूँगा या अपनी बात रोक दूंगा, अच्छाई की दावत को बंद कर दूंगा। ठीक है, वो तो आप लोगों के भाषा में कहा जाए तो बेवकूफ़ है, मैं नादान कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।